अफगानिस्तान के हाथों पिटने के बाद अब 2 तारीख को भारत के सामने होगी श्रीलंका की टीम। मुंबई में होगा महामुकाबला और आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस बड़े मैच के लिए कैसी रहने वाली है दोनों ही टीमों की फाइनल और कंफर्म प्लेइंग 11। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 10 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, रेटिंग, रैंकिंग्स और पिच रिपोर्ट के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे डाल दिया हुआ है, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों देर नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले टीम न्यूज के साथ। तो श्रीलंका की टीम में जितनी चोटें होना था होली, जितनी रिप्लेसमेंट होना था आ चुकी है। अभी कोई चोटें नहीं है बट ऑलरेडी ये पहले ही बहुत भुगत चुके हैं। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या इज स्टिल इंजर्ड। इस मैच में भी हार्दिक पांड्या नहीं खेलने वाले हैं। अब इस मैच में पांड्या के नहीं होने से भारत की प्लेइंग 11 क्या चेंज होगी, क्या वानखेड़े के हिसाब से बदलाव करेगी टीम इंडिया, वीडियो को आगे तक देखते जाइए, बता दूंगा। तो टीम न्यूज भारत के हवाले से है, पांड्या नहीं खेलेंगे। आप प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों श्रीलंका की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों बुरी तरह हारे थे, उसके बावजूद भी ओपनिंग करेंगे निशंका के साथ दमित करुणारत्ने। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मेंडिस, नंबर 4 पर समर विक्रमा और नंबर 5 पर असलंका उतरेंगे। लोअर ऑर्डर में दोस्तों नंबर 6 पर डी सिल्वा और नंबर 7 पर एंजेलो मैथ्यूज उतरेंगे। तो वही गेंदबाजों की बात करें तो चमीरा, तीक्षणा, रजिता और मधुशंका उतरने वाले। बेशक इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स को आप लोग नहीं जानते होंगे, इनमें से बहुत सारों का अच्छा प्रदर्शन भी एशिया कप में देखने को मिला था, बट अभी बहुत बुरी स्थिति में बिछी हुई है श्रीलंका की टीम। कई इनके बड़े प्लेयर्स चोट के चलते इस टूर्नामेंट का ही हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। बहुत ज्यादा उम्मीद इनकी प्लेइंग 11 से मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेयर से करनी चाहिए। 1-2 बल्लेबाज है जो कि चलेंगे, कौन चलेगा बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहो आंकड़ों के हिसाब से। चलिए दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने वाले हैं। देयर इज नो चेंज और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर विराट, नंबर 4 पर अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल उतर सकते हैं। क्या टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगी इस मैच में श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाकर एक नए कॉम्बिनेशन को ट्राई करने का? ये तो भैया समय बताएगा। अभी की स्थिति में तो चांसेस ना के बराबर है, रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है। बाकी अय्यर क्या बाहर होंगे एन मौके पर, जो भी खबर आएगी टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली होगी, दोस्तों फटाफट चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर और फटाफट ज्वाइन फॉलो कर लो हमें टेलीग्राम पर, क्योंकि वर्ल्ड कप के पर्दे के पीछे की जितनी कहानियां होती है ना यूट्यूब पर डाल नहीं सकते पर टेलीग्राम पर डाल सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्री में ज्वाइन हो जाओ। चलिए दोस्तों लोअर ऑर्डर देख लेते हैं। तो नंबर 6 पर सूर्या, नंबर 7 पर जड्डू उतरेंगे। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन के बाद अब लोअर ऑर्डर भारत का बहुत सेटल नजर आ रहा है और पांड्या की कमी अभी तो नहीं खल रही है। अब इस मैच के बाद क्या खलेगी वो तो समय बताएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों गेंदबाजों की। तो शमी उतरेंगे, बुमराह उतरेंगे, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी लाइनअप की शोभा बढ़ाने वाले। तो हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 आपने देख ली, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आपने देख ली। रेटिंग और रैंकिंग हम आगे दे देंगे, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 में से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आंकड़ों के हिसाब से श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कौन है वो प्लेयर? रुक जाओ भाई, वीडियो को एंड तक देखते रहो, बहुत जल्दी बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 हमने देख ली। सबसे पहले दोस्तों हेड टू हेड कंपेयर करेंगे। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच 167 मैचेस खेले गए हैं। इन 167 मैचों में से श्रीलंका की टीम ने 57 और इंडिया की टीम ने 98 मैचेस जीते। यह आंकड़ा क्लियर कट बताता है दोस्तों कि चाहे अभी के मैचेस हो, प्लेइंग 11 हो या फिर ओडीआई क्रिकेट का इतिहास हो, भारत का हमेशा श्रीलंका के ऊपर अपर हैंड रहा है। बीच में श्रीलंका की टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी, इवन 2012-13 तक ये बहुत तगड़े थे, लेकिन अभी रिसेंट तो ये और ज्यादा खराब हो गए। बट हाँ, ये आंकड़े के हिसाब से दोस्तों इंडिया की टीम को मैं 9 नंबर दूंगा 10 में से और श्रीलंका को दूंगा 7.5 नंबर 10 में से। आप कितने दोगे? मैंने फेयर इनफ दे दिए, आप दे दो अपनी रेटिंग और नंबर कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप्स के आंकड़े की। तो अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी के ओडीआई वर्ल्ड कप्स में टोटल 9 मैचेस खेले गए हैं। इन 9 मैचों में से लंका ने 4 और इंडिया ने 4 मैचेस खेले। यह आंकड़ा बताता है दोस्तों कि जब भी वर्ल्ड कप या बड़ा आईसीसी का इवेंट होता है तो श्रीलंका अच्छा क्रिकेट खेलने लगती है और श्रीलंका एक ऐसी टीम के साथ उतरती है, जोर लगाकर क्रिकेट खेलती है, इंडिया को टक्कर दे देती है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों दोनों ही बराबर लेवल पर खड़े हैं, दोनों को ही 8-8 नंबर देंगे दोस्तों हम 10 में से। आप कितने दोगे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो
फटाफट और लाइक कर दो। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े दोनों टीमों के कैसे हैं हिंदुस्तान की सरजमी पर। अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच हिंदुस्तान की सरजमी पर टोटल 54 मैचेस खेले गए। लंका ने 12 सिर्फ मैच जीते हैं, इंडिया ने 39 मैचेस जीते हैं। जब हिंदुस्तान की सरजमी पर ओडीआई क्रिकेट होता है इन दोनों ही देशों के बीच तो भारत बहुत ऊपर हाथ रखकर खेलता है और भारत लगभग 60-70% मैचेस जीतता है। 39 मैचेस जीते 54 में से, बहुत तगड़ा आंकड़ा है और भारत की सरजमी पर ही वर्ल्ड कप हो रहा है। दैट्स व्हाई 9 नंबर 10 में से दिया भैया हमने इंडिया को और 7 नंबर फेयर इनफ दिए हैं 10 में से हमने श्रीलंका की टीम को। चलिए दोस्तों अब लास्ट 3 सालों के आंकड़े देख लेते हैं। तो ओडीआई क्रिकेट में पिछले 3 सालों में भारत श्रीलंका के बीच टोटल 8 मैचेस खेले गए और यहां तो लंका बहुत बुरी पिटी, सिर्फ 1 मैच जीत पाई पिछले 5 सालों में, 3 सालों में माफ कीजिए, और इंडिया ने 7 मैचेस जीते। तो यह आंकड़ा तो एक तरफ इंडिया के पक्ष में, जाहिर भी है पिछले 3-4-5 सालों में श्रीलंका उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेली है, उतनी तगड़ी टीम नजर नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही मैच जीता है तो जाहिर है कि बहुत बुरा आंकड़ा है। 7 नंबर 10 में से श्रीलंका को, इंडिया को 9.5 नंबर 10 में से। चलिए दोस्तों अब कप्तानों को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुशल मेंडिस की। कुशल मेंडिस कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अभी तक 4 मैचों में कप्तानी की है, ओडीआई क्रिकेट में 2 जीते हैं, 50% विन परसेंटेज रेट। दूसरी तरफ अगर मैं रोहित की बात करूं तो यहाँ तो कोई तोड़ नहीं है, 40 मैचों में कप्तानी की, 30 मैचेस जीते, 75% का विन परसेंटेज। यार देखो बच्चे हैं मेंडिस रोहित शर्मा के सामने, देयर इज नो कंपैरिजन कुशल मेंडिस और चाहे कोई भी इस समय कप्तान हो श्रीलंका का, कुशल मेंडिस के अलावा जो भी बना दो भाई, कोई अनुभव है ही नहीं इनके पास रोहित के आगे। 9.5 नंबर रोहित शर्मा को देंगे। लेजेंडरी कैप्टन है दोस्तों रोहित शर्मा और हिंदुस्तान को इस समय विजय रथ पर बिठा भी चुके हैं, वर्ल्ड कप में लगातार जीत रहे हैं, एक भी मैच नहीं हारा है। दूसरी तरफ मेंडिस को 7.5 नंबर 10 में से देंगे। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिखकर बता दो, मैंने फेयर इनफ दे दिया। चलिए दोस्तों अब ओपनर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहित शर्मा, शुभमन गिल भारत की ओपनिंग करेंगे, निशंका करुणारत्ने श्रीलंका की ओपनिंग करेंगे। देखकर ही समझ आ रहा है दोस्तों किस तरह के फॉर्म में रोहित शर्मा दिखे, किस तरह के फॉर्म में शुभमन गिल दिखे। 9.5 नंबर 10 में से, नंबर काटने की हैसियत मेरी नहीं है हिंदुस्तान के स्पेशली ओपनर्स के। दूसरी तरफ श्रीलंका को हम 8 नंबर देंगे 10 में से। श्रीलंका की बल्लेबाजी फिर भी फायर करी है, प्रॉब्लम इनकी गेंदबाजी से मोस्टली दिखी है। बल्लेबाजी इनकी फिर भी कई मैचों में फायर करी है बट बहुत ज्यादा फायर नहीं करी, सुतली बम नहीं बने, ये छोटा फटाका ही बने। चलिए दोस्तों मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन देख लेते हैं। भारत के हवाले से कोहली, अय्यर और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे। श्रीलंका के हवाले से मेंडिस, समर विक्रमा और अश्लंका मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे। यहां पर भी दोस्तों श्रीलंका ने बहुत औसत ही प्रदर्शन किया, 8.5 नंबर 10 में से देंगे। और भारत का मिडिल ऑर्डर तो एक्सेप्शनल रहा है। अगर अय्यर को छोड़ दिया जाए तो विराट और केएल ने तो बैंड बजाई है सामने वाली टीमों की, इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 9.5 नंबर 10 में से हम देंगे हिंदुस्तान के मिडिल ऑर्डर का। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। लोअर ऑर्डर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अमूमन टेलेंडर्स खेलते हैं बट हमारे पास, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या नहीं है, तो सूर्या और जडेजा खेलेंगे दोस्तों इंडिया के लोअर ऑर्डर में, और डी सिल्वा और मैथ्यूज खेलेंगे श्रीलंका के लोअर ऑर्डर में। बेशक एंजेलो मैथ्यूज का वो अनुभव मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई है। एंजेलो मैथ्यूज पिछले 6 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको मैं साइडलाइन करता हूँ। 7.5 नंबर दूंगा 10 में से लंका को और 9 नंबर दूंगा 10 में से। आप कितने दोगे कॉमेंट बॉक्स नीचे दे दो भाई, किस बात की वो है टेंशन, दे दो फटाफट कॉमेंट बॉक्स, यूट्यूब ने आपके लिए दिया है। और लाइक जरूर करना, अभी तक तो इंडिया बहुत आगे दिख रही है। चलिए दोस्तों गेंदबाजी कंपैरिजन कर लेते हैं। भारत के पास शमी है, बुमराह है, कुलदीप है, सिराज है, तो श्रीलंका के पास चमीरा, तीक्षणा, रजिता मधुशंका है। श्रीलंका की गेंदबाजी कमजोर है, 8 नंबर 10 में से देंगे। तो वही दोस्तों इंडिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी, 10 में से 10 नंबर, नंबर काटने की हिंदुस्तान की गेंदबाजी की पहली बार कोई हैसियत नहीं है भैया हमारी। जिस तरह से इंडिया की गेंदबाजी है ये किसी की भी बखिया उधेड़ सकती है। 10 में से 10 नंबर। बाकी आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रिडिक्शन। 4 प्रिडिक्शन प्लेयर्स पर करेंगे, एक प्रिडिक्शन इस मैच के रिजल्ट पर करेंगे, कौन जीत रहा है। तो चलिए फटाफट अब प्रिडिक्शन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों पहली प्रिडिक्शन है रोहित शर्मा के ऊपर। एंजेलो मैथ्यूज के सामने रोहित शर्मा थोड़े से परेशान होते हैं ओडीआई क्रिकेट में। अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में मैथ्यूज ने रोहित शर्मा को 175 गेंदें फेंकी है। रोहित ने 103 रन बनाए, 7 बार आउट हुए, एवरेज 14 का हो गया, स्ट्राइक रेट 58 का हो गया। तो बेशक रोहित शर्मा प्राइम फॉर्म में है, बेशक श्रीलंका का कोई गेंदबाज इनको टच भी नहीं कर पाएगा। रोहित आउट होंगे तो खुद की गलती से होंगे, सामने वाला गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ एंजेलो मैथ्यूज के सामने रिकॉर्ड खराब है, लेकिन एक चीज आपको और अकाउंट करनी पड़ेगी, एंजेलो मैथ्यूज लगातार श्रीलंका की टीम से बाहर चल रहे थे, प्रदर्शन लगातार नहीं आया था, तो जाहिर है इस मैच में प्रदर्शन आने की मैथ्यूज के हवाले से उम्मीद ना के बराबर ही।
दूसरा आंकड़ा दोस्तों, दूसरी प्रेडिक्शन करुणा रत्ने पर है। सिराज के आगे करुणा रत्ने जो है श्रीलंका के पानी भरते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 16 गेंदें सिराज ने फेंकी, इन्हें करुणा रत्ने ने 2 रन बनाए, एक बार आउट भी हो गए, एवरेज 2 का रहा, स्ट्राइक रेट 12 का रहा। तो करुणा रत्ने जो कि अपर ऑर्डर में उतरेंगे, सिराज विकेट ले सकते हैं उनका, लिख कर रख लेना, कहीं फैंटेसी क्रिकेट में काम आएगा। तीसरा प्रेडिक्शन देख लेते हैं, कुशल मेंडिस के आगे भी सिराज का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, तो सिराज इस मैच में आप अपनी फैंटेसी टीम में कप्तान भी बना सकते हो, क्योंकि मेंडिस का विकेट सिराज ले सकते हो। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 28 गेंदें फेंकी सिराज ने, सिर्फ 9 रन बना पाए मेंडिस, 3 बार आउट हो गए, स्ट्राइक रेट 32 का हो गया। तो जाहिर है मेंडिस का विकेट भी सिराज लेने वाले चांसेस आर वेरी है। चौथी प्रेडिक्शन समर विक्रमा पर है दोस्तों। कुलदीप यादव ने अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 33 गेंदें फेंकी समर विक्रमा सिर्फ 19 रन कर पाए हैं, एक बार आउट भी हो गए, एवरेज 19 का हो जाता है। तो समर विक्रमा का विकेट ले सकते हैं कुलदीप यादव हमारे, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में। तो कुलदीप सिराज बहुत तगड़े चल सकते हैं। मैथ्यूज हो सकता है रोहित का विकेट ले ले। ये मैच एक तरफा इंडिया के पक्ष में जाने वाला है। इंडिया को दोस्तों जो अभी तक हमने टोटल लगाया ना, अभी तक जो कंपेरिजन किया, 90 में से 83 नंबर मिले, श्रीलंका को 69 मिले। एक तरफा इंडिया इस मैच को जीतने वाली है, प्रेडिक्शन तो यही कहती है। बाकी आपके हिसाब से कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।